6:27 है, तो आई ट्राई टू बी ऑन टाइम। टाइटल मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया टाइटल लिखना तो लिखा। एनीवे, हरी और शिवांश बचपन के दोस्त हैं। हरी बीटेक के 4th ईयर में गया है और शिवांश ने अभी अभी 1st ईयर में एडमिशन लिया है। हाथ में कट चाय का ग्लास लिए दोनों चाय के टपरी पर बैठे हैं। रविवार की शाम है, गर्मी का मौसम है, पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली डिबेट छिड़ी हुई है। शिवांश कहता है, तो दादा आपके कहने का क्या मतलब है कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? कंटिन्यू करूं नहीं करूं, क्या? शिवांश कहता है, तो दादा आपके मुताबिक मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते। पर दादा याद करो, कोटा फैक्ट्री में उदय बोलता है, माँ बाप के डिसीजंस भले गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत कभी खराब नहीं हो सकती। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे बहुत प्यार किया है, जिंदगी भर पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाई करवाई है, रहने को मकान दिया है, पहनने को कपड़े दिए हैं, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं यार, एहसान है उनका मुझ पर। तो फिर मैं कैसे पलट कर उनसे कुछ कहूँ? हरी गौर से सब सुनता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मैंने ये कब कहा कि तेरे पेरेंट्स तुझसे प्यार नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर बात तेरे पेरेंट्स की नहीं है। बात ये है कि समाज ने प्रेम को क्या बना दिया है। इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वो प्रेम को समझता ही नहीं। तू बता, तेरे अकॉर्डिंग प्रेम क्या है? शिवांश बोलता है, प्यार मतलब सामने वाले की केयर करना, बीइंग देयर फॉर देम। हरी, वैसे तो प्रेम की बहुत सी परिभाषाएं हैं और उसके बहुत से रूप हैं, पर उसे समझने के लिए ये 2 लाइन ही काफी हैं। प्रेम हरि है, मैं वाला हरि नहीं, वो वाला हरि। कृष्ण को भी हरि कहा जाता है। तो प्रेम हरि है, और जहां हरि है वहां मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां हरि नहीं। आए, ये कैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड बातें कर रहे हो यार दादा आप? तो हरि हंसता है। कृष्ण कहते हैं कि वो ही सब कुछ है। धरती, आकाश, पाताल, फूल, पेड़, नदियां, सब कुछ हरि है। सो एवरीथिंग एज इट इज लव, इज हरि। लव इज द कोर एसेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। बट जहां मैं आ जाता है, मैं यानी कि ईगो, द सेंस ऑफ सेल्फ, अहंकार, वहां प्रेम खत्म हो जाता है। जब एक बच्चे के मिट्टी खाने पर उसकी माँ उसे एक चांटा लगाती है, तो क्या उसमें उस माँ का निजी स्वार्थ है? नहीं, उसके बच्चे को नुकसान से बचाने के लिए वो उसे मारती है। पर जब एक बाप ऑनर किलिंग के नाम पर अपनी बेटी और दामाद की हत्या कर देता है, तब वहां प्रेम का नामो निशान नहीं है, वहां केवल उसका अहंकार है। शिवांश गौर से हरि की बातें सुन रहा है। मैं विरुद्ध हूं उस समाज के जो माँ बाप को भगवान कहकर, उनके बच्चों को संस्कारों की बेड़ियां पहनाकर, शब्दों के और मारपीट के कोड़े मारते रहने का, उनके आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न करते जाने का अधिकार देता है, और बच्चों से पितृ सम्मान के नाम पर आत्मरक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाता है। हर इंसान को आत्मरक्षा का अधिकार है, और कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वधर्म की रक्षा करना भी तुम्हारा ही धर्म है, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। शिवांश कहता है, पर दादा ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं अपने पेरेंट्स से लड़ने की हिम्मत कहाँ से लाऊंगा? किस चीज के लिए लड़ूंगा और कैसे लड़ूंगा उनसे? हरि फिर हंसता है और कहता है, अब्दुल कलाम साहब से भी एक बार एक बच्चे ने यही सवाल किया था कि सर, हु गेव यू ब्रेवरी? सो कलाम साहब रिस्पॉन्डेड बाय मेकिंग द किड रिपीट आफ्टर हिम, नॉलेज इक्वल्स क्रिएटिविटी प्लस राइचियसनेस प्लस करेज। कृष्ण भी कहते हैं कि 4 यज्ञ, द्रव्य, तपो, योग और ज्ञान यज्ञ में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान ही अपनी अग्नि में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और अज्ञान के अंधकार को भस्म करता है।
पहले तुझे खुद तपना होगा, दूसरों के पहले अपनी गलतियां देखनी होंगी, अपने भीतर झांकना होगा, बिकॉज इन इज द ओनली वे आउट. बट देयर इज अ कैच. देयर विल never be a time where you will be all right or anyone else will be all wrong. Nothing is all black or all white. तो तुझे तेरे ज्ञान से तय करना होगा कि तू कितना सही और कितना गलत है. और जब तू वो कर लेगा तब तू किसी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, तेरे स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेगा, शांति के लिए, धर्म के लिए लड़ेगा. एंड टुडे इवन जॉर्डन पीटरसन सेज the ability to read and write is the most powerful weapon you can provide anyone. सब लड़ाई झगड़ों के बाद, after all the chaos and crying and screaming, what will you have? A chance to speak. And you better be able to use your words then. You must be able to articulate clearly and speak powerfully. अर्जुन ने भी भीष्म के विरुद्ध धनुष उठाया था और बाणों की शैया पे उन्हें लिटाया था. आज तुझे धनुष नहीं और शब्दों के शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शांति स्थापित करने का अंतिम विकल्प युद्ध है. और तू तो जानता ही है कि मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. मैं हर बार अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर करता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ.